कल की क्लास में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी? स्टाइल टाइप। किसी स्टूडेंट को स्टाइल टाइप के अंदर इशू है कोई, वो पूछ सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि ना, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और आईडी के क्या फ़ायदे हैं, जो और क्लास के क्या फ़ायदे हैं, डिफरेंस क्या है। ठीक है। हमारे पास जो आईडी होती है ना, हमेशा ये टॉप प्रायोरिटी पे होती है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है आईडी। ठीक है, क्लास की बजाय। क्लास हमारे पास आ जाती है। अब देखो, हमारे पास ह्यूमन की क्लास मल्टीपल हो सकती है दुनिया के अंदर। हर मुल्क की अलग हो सकती है, एक शहर के अंदर मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हर इंसान की एक एक जो आईडी होती है, किसी भी चीज़ की आईडी वो यूनिक होती है, वो किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना, आईडी हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे ही रहती है। ठीक है। जब भी हमने आईडी को क्रिएट करना है तो हम इससे किससे क्रिएट करते हैं? किससे? हैश। हैश से क्रिएट करते हैं। और जब भी हमने कोई भी चीज़ जो है वो क्लास क्रिएट करते हैं तो किससे क्रिएट करते हैं? ठीक है। तो आपको पता है, जब आप स्टाइल कर रहे होते हो, मतलब एक्सटर्नल स्टाइल के अंदर या इंटरनल स्टाइल के अंदर, आप जब क्लास क्रिएट करते हो डॉट लगा के, और एक आप सेम क्लास क्रिएट करते हो उसकी बेस पे, आईडी की बेस पे हैश लगा के। तो मुझे बताओ, दोनों में से कौन सी ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगी? आईडी वाली। आईडी वाली ही अप्लाई होगी, चाहे वो जो है वो कोड की 100वीं लाइन पे है या पहली लाइन पे है। ठीक है ना? आईडी वाली ही अप्लाई होगी, क्योंकि आईडी जो है वो प्रायोरिटी पे होती है। ठीक है, आईडी को ज़्यादा, इसी वजह से हम ना आईडी को यूज़ नहीं करते सीएसएस के अंदर, बहुत कम यूज़ करते हैं। ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें हम आईडीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी हल नहीं है। ठीक है। फर्ज करो हमारे पास क्लासेस है जो कि मल्टीपल इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। और ऐसा तब होता है जब गंदा स्ट्रक्चर किया हो, काम अच्छा ना किया हो, आइडेंटिफायर नेम ना रखे हो। ठीक है, तब ऐसा होता है। लेकिन ऐसे केसेस आ जाते हैं, आपके पास आईडी यूज़ करनी पड़ती है। जब भी आप आईडी यूज़ करते हो ना, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि बस इसके अलावा जो भी क्लास है ना, वो अप्लाई नहीं हो। ठीक है ना? क्लासेस स्टाइल के लिए हम यूज़ करते ही क्लासेस हैं। नहीं, नहीं कर सकते। आईडी हमेशा यूनिक होती है। आईडी क्या करेगी? सीएसएस की फाइल के अंदर जहाँ पे पहली आईडी आएगी वो, और उसके बाद जब हम एचटीएमएल के अंदर जहाँ पे उसको वो पहली आईडी मिल गई उधर अप्लाई कर देगा, उसके बाद जितनी भी आईडी है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। हमारे पास देखो, आपने आईडी यूज ही नहीं करनी सीएसएस के अंदर। पहली बात तो ये है, हम कोड को इस तरीके से आज करेंगे, स्टाइल को इस तरीके से करेंगे कि आपका ये जो एक्सक्यूज था कि हमारे पास मल्टीपल नेम हो जाते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ना पब्लिक और प्राइवेट क्लासेस का आइडिया है किसी को? बताओ। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमारे पास जो है ना पब्लिक क्लासेस ऐसे ही होती हैं, मीन्स के ओपन पड़ी होती है, ग्लोबली पड़ी होती है, उसके ऊपर कोई भी अथेंटिकेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास प्राइवेट क्लासेस होती है। प्राइवेट क्लासेस मीन्स आप अभी अल्फा में आते हो, आपके पास एक कार्ड होता है, एंट्री कार्ड। ठीक है। अब आप उसको कह सकते हो कि ये आपके पास प्राइवेट कार्ड है एक। अगर आप कार्ड दिखाते हो तो आप अंदर आने देते हो, अदरवाइज वो आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। ऐसे है या नहीं? ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ना, जब हम पेरेंट और चाइल्ड क्रिएट करते हैं ना, तो इसके अंदर हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि
वैसे मैं ये चाह रहा था कि आज की क्लास में ना हम नेविगेशन स्टार्ट कर दें, नेविगेशन। लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि हम इसको नेविगेशन को रहने देते हैं, स्टाइल को मजीद पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो नेविगेशन स्टार्ट कर लेंगे ताकि ना सब बच्चे सेम पेज पे आए। ठीक है, ओके। स्टाइल्स को ये हम ओपन करते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो आप लोग इसमें हमारे पास पब्लिक जो है वो डिव कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है, कोई बता सकते हैं मुझे इसमें? अच्छा, इसमें कितने हमारे पास कितने सबसे टॉप पेरेंट में कौन सी है डिव? मेन कंटेनर, उसके कितने चिल्ड्रन हैं? 4 या 5? 5 कंटेनर है, मतलब उसके 5 चाइल्ड हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो आ जाता है चाइल्ड 1 के आगे सब चाइल्ड कितने हैं? कोई भी नहीं है, देख के बताना है आप लोगों ने। चाइल्ड 1 के कितने सब चाइल्ड है? कोई भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से चाइल्ड 2 के, चाइल्ड 3 के, चाइल्ड 4 के 2 है, चाइल्ड 4 अंडरस्कोर 1, चाइल्ड 4 अंडरस्कोर 2। ठीक है, इसी तरीके से चाइल्ड 5 मतलब फुटर के भी आगे कोई नहीं है। तो इसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है वो मेन कंटेनर वो है पब्लिक फाइल, पब्लिक, और उसके अंदर जितने भी इसके चिल्ड्रन है ये प्राइवेट। ऐसा मैं कह सकता हूँ ये नहीं कह सकता? बताओ मुझे। प्राइवेट ही होंगे ना। अगर तो हमारे पास मेन कंटेनर जैसे कोई 5 होते हैं सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का आइडिया है किसी जिसको नहीं है वो बताओ? सिबलिंग्स, सिबलिंग मीन्स बहन भाई, कजन्स, जो कि जिनका प्रायोरिटी सेम होती है। जैसे चाचू के बेटे हैं, उसके बाद ताए के बेटे हैं, जिनकी प्रायोरिटी सेम है आपके साथ। ठीक है, उनको हम कह सकते हैं सिबलिंग्स। जैसे पेरेंट और चाइल्ड में, पेरेंट जो चाइल्ड है उसकी कम प्रायोरिटी होगी, जो पेरेंट है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। इसी तरीके से सिबलिंग्स इधर सेम प्रायोरिटीज होती है, ऐसे ही है। अब देखो मेरे पास इधर मुझे बताओ कि अभी मुझे बताओ सिबलिंग कौन कौन है? सेकंड, मतलब कि ये एक दूसरे के सिबलिंग्स ही है ना। अगर ये जो है ये मैं इसके अंदर मेन कंटेनर के अंदर ले जाता हूँ इसको, तो ये क्या है? पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनेगा, ऐसे ही है ना। देखो ये बाहर आया, ये सिबलिंग अंदर गया, ये क्या बन गया? पेरेंट और चाइल्ड, रिलेशन चेंज हो रहे हैं ना। अभी ये सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स मींस अभी ये हमारे पास दोनों के दोनों पब्लिक क्लासेस है। पब्लिक मतलब ये पूरे प्रोजेक्ट में पूरी फाइल के अंदर कहीं से भी कोई भी क्लास उठा सकते हैं। ठीक है, इस पे अप्लाई होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये क्लासेस है नीचे, ये सारी कौन सी है? प्राइवेट। डन है। अभी हमने इसको ना सीएसएस के अंदर क्रिएट करके देखते हैं। देखो मेन कंटेनर, उसके अंदर कितने चाइल्ड है? 5। तो हम ऐसे ही करते हैं, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। डन है। ये मेरे पास मेन कंटेनर है। मेन कंटेनर कितने कितने चाइल्ड है? 5, 4 ये और 5वां ये। कोई भी लगा सकते हो। अब देखो मेन कंटेनर है, उसके कितने चिल्ड्रंस है? 5। अब ये सारी क्लासेस
हो गई हैं प्राइवेट क्लासेस, समझ आई। लेकिन अगर मैं इन सबको बाहर लेके आता हूँ तो ये क्या है, पब्लिक क्लासेस, किसी इसका कोई पेरेंट नहीं है, ऐसे ही है ना, ये पब्लिक। अगर मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ तो ये क्या है, प्राइवेट क्लासेस। मतलब किसकी प्राइवेट है ये, मेन कंटेनर की प्राइवेट क्लासेस है ये, ऐसे है या नहीं। उसके बाद अभी हमारे पास ये चाइल्ड 4_1 चाइल्ड 4_2 ये भी क्या पड़ी है, प्राइवेट नहीं है कि पब्लिक है, पब्लिक है। मैं इसको इधर से उठाता हूँ और चाइल्ड 4 के अंदर ला के, चाइल्ड 4 का ही है ना चाइल्ड ये, लो जी, ये मेरे पास फिर से प्राइवेट क्लास बन गई। अब इन क्लासेस को चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 नहीं एक्सेस कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ना ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये दोनों जो कंटेनर है, ये मैं हेडर बैनर के अंदर भी लगा दूँ। मैं इधर आता हूँ, ये दो चिल्ड्रन है, इसको मैं उठाता हूँ और हेडर बैनर के अंदर लगा दूँ। तो बताओ क्या अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके चिल्ड्रंस नहीं है। अब देखो मैंने अभी आपके सामने क्या किया है, क्लासेस को प्राइवेट कर दिया है। किसकी प्राइवेट, चाइल्ड 4 के। ये चाइल्ड 4 के अलावा कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो सकती ये वाली क्लासेस, समझ आई। अगर मैं इसको एक हल्का सा भी बाहर लेके आऊंगा तो ये चाइल्ड 2 3 के भी मतलब सिबलिंग बन गई, अब अप्लाई होगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको जो है जो रूट पेरेंट पे लेके आता हूँ तो ये जिधर भी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किधर भी ये नाम यूज हुआ होगा अप्लाई हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको प्राइवेट ही यूज करेंगे। अब इसकी क्लासेस के नेम जैसे मर्जी यूज होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल मैं एक और बताता हूँ, इसके फायदे क्या हैं। ये चाइल्ड 1 है, फर्ज करो 10,000 लाइनें कोड हो गया है, 1 साल हो गया प्रोजेक्ट चलते हुए, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने ना एक और चाइल्ड 1 के नाम से ना नीचे क्लास बना दी, मुझे नहीं पता था कि ऊपर बनी है या नहीं, ठीक है। तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। तो मुझे बताओ चाइल्ड 1 का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ग्रे। रेड कैसे होगा, लाइन ऑफ कोड कैसे चलते हैं, सिंगल लाइन बाय लाइन चलता है। पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी लाइन चलेंगी कोड की, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बताओ, अब बताओ क्या होगा कलर, ब्लू। अच्छा, अगर मैं इसको कह देता हूँ फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, तो क्या होगा, फॉन्ट साइज 16 होगा, ठीक है ना। देखो उसने क्या किया। अच्छा एक और चीज करते हैं, लाइन ये है ना, देखो इसको हाइट भी मिल रही है। मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसी चीज जो कि नीचे रिपीट नहीं हो रही, वो है फॉन्ट, फॉन्ट वेट लगा देते हैं। देखो, अब देखो वो क्या रहा है, लाइन ऑफ कोड चला, चाइल्ड 1 अप्लाई हुआ, चाइल्ड 1 के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई, बैकग्राउंड कलर ग्रे, हाइट 70 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700। नीचे आए, उसको पहली क्लास फिर से ये मिल गई, उसके अंदर क्या अपडेट हुआ, बैकग्राउंड कलर, बाकी चीज न्यू आई, उसने न्यू ऐड कर दी। फिर नीचे आए, उसको बैकग्राउंड कलर फिर से अपडेट मिला, उसने फिर से बैकग्राउंड कलर अपडेट कर दिया, समझ आई। अगर ये हमारे पास प्राइवेट क्लासेस होंगी ना तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ अभी। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो।
जैसे हमने HTML के अंदर पेरेंट चाइल्ड बनाए, वैसे ही सेम एग्जैक्टली हमने इसमें भी पेरेंट चाइल्ड बना दी। ठीक है, इसमें जो हमारे पास क्लासेस हैं वो क्या हो गई हैं, प्राइवेट और पब्लिक का। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो टॉप बार है ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग कहते हो तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज स्टाइल कर लेते हैं, यही सेम पैटर्न को फॉलो करते हो। ठीक है, बताओ हम क्या स्टाइल करें, कुछ भी आप बता दो। बताओ कुछ भी जो आपको मुश्किल लगता होगा, ये बड़ा मुश्किल है, ये पता नहीं कैसे बनता होता है, हम वो पार्ट स्टाइल कर लेते हैं। कोई भी एक बता दो। मैंने आपको कह रहा हूँ कि कोई जुबानी नहीं बताना, आप लोगों ने कोई वेबसाइट देखी हो, जैसे कोई पार्कवेज की वेबसाइट देख ली आप लोगों ने, कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको लगा होगा यार ये पता नहीं कैसे बनी होगी, वो पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कौन कौन करता है इसकी रोज? रोज? पर फिर तो ऐसा क्वेश्चन जो है फौरन आप बताना चाहिए था। कौन सी वेबसाइट फॉलो करते हो? कि अभी कोई भी नहीं कर रही? नेचर? ठीक है, चलो मैं ही ढूंढ लेता हूँ कोई ना कोई। कौन सी वेबसाइट बनाए, कौन सी वेबसाइट बनाए, बताओ तो यार, कोई ना कोई। डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह का आइडिया है ना आप लोगों को? डिस्प्ले फ्लैक्स का, डिस्प्ले फ्लैक्स का आइडिया है ना? अच्छा, तो बताओ मुझे कोई ना कोई वेबसाइट बताओ, हमारा टाइम पड़ा हुआ है, हम वो बनाते हैं। कौन सी? इसमें सारी इमेजेस आ जाती हैं, ना कोई कॉम्प्लेक्स सी मैं सोच रहा हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी मैं देखता हूँ। हाँ, हम इधर से आइडिया ले लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ना ये मल्टीपल डिज़ाइन पड़े हुए हैं, मुझे बताओ कि इनमें से हम कौन सा स्टाइल करें, कोई भी बता दो, हम कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सवाई पर। मैंने इस लिंक भेजा, इसको करते हैं। चलो जी, यही करते हैं। इसमें ना काफ़ी पार्टीशन है, ये सही है। अच्छा, तो देखो हमारे पास क्या है, ये सवाई लेफ्ट साइड पे इमेज है, राइट साइड पे इसके सारी की सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहले लेआउट डिजाइन करें। ये पेंट ओपन करना है, आप लोग भी यही बेस्ट प्रैक्टिस है, आप लोग ये कर लिया करो। सबसे पहले एक डिव बनेगी, उसके अंदर दो पार्टीशन होंगी, लेफ्ट साइड 50%, राइट साइड 50%। ठीक है, अब राइट साइड पे खाली इमेज आ जाएगी, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड हैश टैग, फिर से हैश टैग, पी टैग, फिर से पी टैग,
ठीक है। और उसके नीचे चलते हैं हम, तो हमारे पास एक फिर से एक डिव बनेगी, ठीक है। हमारे पास एक डिव बन गई। अब इसके अंदर क्या है, फिर से 50-50% की पार्टीशन है, ठीक है। 50% लेफ्ट साइड, मतलब 100/2, 50% राइट साइड। इसी तरीके से चलता चलेगा हमारे पास नीचे तक। फिर उसके अंदर भी ऐसे ही है, लेफ्ट साइड राइट साइड। समझ आई? देखो ये हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब हम इसको क्रिएट करते हैं अपनी HTML के अंदर, ठीक है। ओके, मैं इस वेबसाइट का नाम जो है वो कॉपी करते हैं। चलो जी, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जी। मुझे एक HTML की फाइल चाहिए, एक CSS की फाइल चाहिए और एक इमेजेस का फोल्डर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा, सबसे पहले एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा इमेजेस। इमेजेस, उसके नीचे मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html। फिर से एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा स्टाइल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर कंप्लीट। HTML की फाइल में सारे HTML का काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे। पेंट पे आते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, एक डिव मेन। डिव मेन बन गई। अब इसके अंदर कितनी पार्टीशन है, 2, लेफ्ट साइड राइट साइड। ये मेरे पास बन गई, ठीक है। लेफ्ट साइड के अंदर हमने अभी कुछ नहीं करना, राइट साइड के अंदर क्या है, इमेज, ठीक है। ओके, अब इसकी क्लासेस का नाम रखते हैं, क्लास इसका नाम रख देते हैं जी स्वाइप रैपर, SW, शायद यही है इसका नाम, हाँ, स्वाइप रैपर। मैंने अपने एंड से नाम रखा है स्वाइप रैपर। रैपर मतलब इसके अंदर सारी की सारी चीजें रैप हुई होंगी, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या है, स्लाइड लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड दोनों साइड बन गई। अब इसकी स्टाइल फाइल बनाते हैं। ओके, स्वाइप रैपर डॉट स्वाइप रैपर। अब इसके अंदर क्या है जी, हमारे पास लेफ्ट साइड डॉट लेफ्ट साइड विथ 50%। इसी तरीके से राइट साइड डॉट 50% विथ 50%, ठीक है। ओके, तो अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं जी, रेड। और इसको लिंक कर देते हैं हम HTML फाइल के साथ, लिंक डॉट स्लैश स्टाइल्स CSS। लेट मी चेक, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो ये देख रहे हो, लेफ्ट साइड बन गई, राइट साइड बन गई। हमने अब इसको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, स्वाइप रैपर को डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया, ठीक है। ओके, तो अभी मेरे पास एक और चीज है, मैं जस्ट डायरेक्ट लगा। ओके, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड आ गई। अब लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, इमेज। तो
ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज डाउनलोड भी कर सकते हो, ये इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हो। मैं इसका लिंक कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं इसको इधर पे, चलो जी, आ गई इमेज। हाँ, अब इसको स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास इमेज टैग है, तो डायरेक्टली मैं इमेज टैग लिखूंगा, विड्थ 100%, हाइट 100%। ये बन गई इमेज मेरे पास, ठीक है। और मैं इसके स्वाइपर को हाइट दे देता हूँ 100 ph, मतलब के व्यू हाइट, ये मेरे पास, ठीक है। क्लियर हो गया, बन गया मेरे पास। ओके, तो अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड। ये रहे, सबसे पहले हमारे पास आएगा इसके अंदर H1, इसमें मैं लिखूंगा स्वाइपर, स्वाइप। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा H3 टैग, सेम इसमें पूरी की पूरी लाइन कॉपी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है P टैग, फिर से P टैग, डन। ये हमारे पास सारा का सारा कंटेंट आ गया, ठीक है। और अब इसकी स्टाइल करते हैं। अब देखो मेरे पास H1 टैग है, H3 टैग है, P टैग है, फिर P टैग है। मैं इसको डायरेक्टली असाइन भी कर सकता हूँ नाम। मुझे बताओ हम इसको क्लासेस दें या डायरेक्टली टैग के नाम से स्टाइल कर दें? हाँ, क्लासेस दें, ठीक है, हम क्लासेस देते हैं। चलो जी, इसका नाम रख देते हैं लोगो, इसका नाम रख देते हैं क्लास नेम टाइटल, क्लास नेम ये हमारे पास आ जाएगी इंस्ट्रक्शंस, इसका नाम हम रख देंगे लोकेशन, लोकेशंस, ठीक है। मैंने सबके नाम रख दिए, लोगो, टाइटल, इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लोकेशंस, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आके इसके अंदर ही मैं सारा काम करूंगा। लोगो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज कोई 40 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700। बन रहा है मेरे पास। अब इसकी वो फॉन्ट फैमिली भी चेक कर लेते हैं कि फॉन्ट फैमिली क्या है इनकी। ये है ओपन, ठीक है। फॉन्ट फैमिली चेंज होगी मेरे पास। ये मैं स्टैटिक में रख के लगाया। स्टैटिक मींस पूरी वेबसाइट पे जिधर भी ये HTML फाइल चलेगी, जिधर जिधर मतलब मार्जिन लगा हुआ है वो जीरो हो जाएगा, जिधर जिधर मेरे पास फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। अब हमारे पास आ गया जी नीचे टाइटल, तो इसको लिखते हैं जी डॉट टाइटल, टेक्स्ट लाइन सेंटर। उसके बाद फॉन्ट साइज कोई 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, ठीक है, डन है। और इसका कलर चेंज है ना थोड़ा सा, हाँ, कलर 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 कलर,
इसका कलर क्या हो सकता है? ब्लैक ही है शायद, या नहीं? ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं फ़ॉन्ट 8 600 500। ये ज़्यादा पतला हो गया ना? 600, ये 600 ठीक है, और इसको 900 कर, ठीक है, डन है। अब मेरे पास आ गया, नीचे रह गया ये क्या इसको कहते हैं जी, इंस्ट्रक्शंस। डॉट इंस्ट्रक्शंस कौन से कलर की हैं? ग्रे कलर की। तो बैकग्राउंड इसका कलर जो है ग्रे, टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया। इसी तरीके से सेम नीचे भी चीज़ है, लोकेशन हमारे पास बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें। और अब इसमें जो स्पेसेस वगैरह ऐड कर देते हैं। इसमें जो है तकरीबन कोई 20 पिक्सल या 10 पिक्सल होगा शायद, टॉप मार्जिन, टाइटल मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। इसी तरीके से ये कोई 5 पिक्सल होगा, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, और नीचे फिर से 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। क्लियर हुआ अभी तक? बस ये थोड़ा बहुत उसका ही फर्क है, सेंटेंस के फर्क आ रहा है, ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टाइटल को ना 30 की बजाय 25 करते हैं। डन है। ओके, तो देखो मेरे पास बन गया है। अब मेरे पास फिर से नीचे वही पार्टीशन, ये वाली, हमारे पास टाइट हेडर हो गया, टाइटल हो गया, सब उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होंगी, नीचे हमारे पास वो हो गया, लोकेशंस होंगी। अब ये नीचे मेरे पास आ जाता है एक कंटेनर, उसके अंदर फिर से लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड की गेम चलती रहेगी। करके देखें, सेम लेफ्ट साइड ही है ना। लेफ्ट साइड के अंदर क्या होगा, एक कंटेनर बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर से फिर से दो चिल्ड्रंस, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो अभी फिर से इसको बनाने की ट्राई करते हैं। क्लास, क्लास का नाम हम रख देते हैं लोकेशन कंटेनर, लोकेशन कंटेनर, ठीक है। और इसका फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, डॉट लोकेशन कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास क्या है, अगर सिंगल चाइल्ड है, क्लास, इसका नाम रख देता हूँ सिंगल लोकेशन, ठीक है, सिंगल लोकेशन। अब इसकी विड्थ करते हैं जी 50%, मतलब ऑफ स्क्रीन। और इसके नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, सॉलिड लाइट ग्रे, डन है। और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ लोकेशन, बन गया, बन गया। उसके बाद मेरे पास लोकेशन कंटेनर आ जाता है, इसको मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स गैप, बन गया। अब इसके अंदर फिर से स्टाइल कर दो,
स्टाइल क्या करना है, ये एक कंटेनर बनेगा, ये लास्ट पे कंटेनर बनेगा, मतलब ऐसे नेस्टेड 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 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जैसे कि देखो अब मेरे पास लोकेशन है, लोकेशन के अंदर फिर से कितनी पार्टीशन है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड के कितने चिल्ड्रंस हैं, 2। देखो इस तरीके से डिव डिव 2 कंटेनर है। अब लेफ्ट साइड के अंदर मजीद कितने कंटेनर है, 2। इमेज टैग और दूसरा क्या है, पी टैग। इसी तरीके से राइट साइड पे हमारे पास फिर से सिर्फ क्या है, सिर्फ पी टैग। डन। इमेज के अंदर लगाते हैं कोई भी एक इमेज, ये तो इसने कोई थर्ड पार्टी आइकन यूज किए हैं, हम क्या करें। ये इसने एसवीजी यूज की हुई है। बताओ हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं। थर्ड पार्टी कोई और यूज कर ले। मैं तो कहता हूँ अगर ये हमें ये मिलती है, नहीं है ऐसे नहीं हो रहा, हमें कोई थर्ड पार्टी ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के लिए कोई कोई भी एक फ्लैग यूज कर लेते हैं हम। हाँ, ये इन्होंने थर्ड पार्टी ही यूज की है। ये हमारे पास आ गए मल्टीपल फ्लैग्स। अब हम एक ही फ्लैग यूज करेंगे बस। मैं ये कर रहा हूँ। डाउनलोड बन गया, चलते हैं, जर्मनी आ गया। अब इधर करते हैं हम डॉट स्लैश इमेजेस जर्मनी। ठीक है, और इसके बाद साथ ही हम इसमें जर्मनी लिख देते हैं। और इसके आगे क्या है, एन। जर्मनी जर्मनी इधर है ही नहीं। डन है, आ गया मेरे पास आइकन। अब इसको बस हमने क्या करना है, साइज और विड्थ वगैरह देनी है। सिंगल लोकेशन में चलते हैं। तो इधर मेरे पास क्या, ये सिंगल लोकेशन पड़ी है जिसकी विड्थ 50% है। इसके अंदर 2 पार्टीशन की हैं, क्लास लेफ्ट साइड, इसी तरीके से क्लास राइट साइड। अब देखो
डुप्लीकेट हो रहे हैं नाम, लेफ्ट साइड इधर भी है राइट साइड इधर भी है, लेकिन वो पब्लिक और प्राइवेट क्लासेस की बेस पे इशू नहीं करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो डॉट लेफ्ट साइड, इसके अंदर इमेज है, तो उसकी विड्थ कर देंगे हम 10 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल। ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ? आगे इमेज 10-20 पिक्सल होगी, इसको हम 30 करते हैं, 30 होगी। अच्छा जी, और मैं इसको लेफ्ट साइड को करता हूँ जी डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, गैप 10 पिक्सल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पी टैग है, तो मैं पी टैग को डायरेक्टली क्या करूंगा, स्टाइल अप्लाई करूंगा, पी टैग, इसको थोड़ा सा करते हैं जी फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600 या 500 कर देते हैं इसको। ओके, और नीचे लिखा हुआ है मेरे पास EN, इंग्लैंड। ठीक है, तो अभी देखो राइट साइड, तो राइट साइड के हमारे पास क्या है, सिंगल बॉक्स। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, डिस्प्ले फ्लेक्स, और टेक्स्ट लाइन एंड। चलो जी, बन गया हमारे पास। ठीक है, और देखो ये सारी की सारी चीजें तभी आप बना सकते हो जब आपको क्या पता होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस पता होगा कि असल में ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। अदरवाइज आप इसके नहीं बना सकते। जब तक आप क्या करोगे, आपको एक फ्लो नहीं पता होगा पूरा का पूरा, पेरेंट चाइल्ड। देखो अभी मैंने पेरेंट चाइल्ड की बेस पे पहले मैंने ड्रॉ किया है इसको, और फिर मैंने क्या किया, इसको बना दिया है। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बेस पे। पहले क्या था, इसका पेरेंट था लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, उसके अंदर दो चिल्ड्रन थे, एक लेफ्ट साइड राइट साइड, फिर एक चिल्ड्रन के अंदर फिर से लेफ्ट साइड राइट साइड का पूरा पूरा सेट था। लेफ्ट साइड के अंदर फिर दो चिल्ड्रन थे, राइट साइड फिर सिंगल था। तो ऐसे ही हमने पूरा पूरा किया है। लेफ्ट साइड के अंदर दो चिल्ड्रन है, राइट साइड के अंदर क्या है, पी टैग। ठीक है, ऐसे आप चाहे 50 बना लो चाहे 100 बना लो। ये लो, चलो जी, चाहे आप जितने मर्जी बनाइए जो इसको। ठीक है, क्लियर है अभी तक? जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक मुझे पता है ना आपको नहीं आएगा इसको। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। मैं 1000 दफा कह रहा हूँ, कोई भी काम है ना, जब तक इसकी प्रैक्टिस ना करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें नहीं है। ठीक है, आप छोटी से छोटी चीज भी बना सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज भी बना सकते हो, लेकिन एट द एंड क्या है, फोकस। और आपको पूरा पूरा वो सिस्टम समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाएंगे। फ्लैग चेंज करो, नाम चेंज करो, जितने मर्जी इसके
डब्बे बनाई जो। और इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है सिंगल आइकन के अंदर। समझ आई पेरेंट चाइल्ड की क्लासेस के अंदर कैसे पेरेंट और चाइल्ड बनाते हैं। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। कोई भी वेबसाइट पकड़ो, उसको D2 कॉपी बना दो उसको, ठीक है। फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभी इसमें भी बड़ी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हमने ऐसा कर दिया हो कि कोई ना कोई चीज खराब होगी हो, ठीक है। आप करोगे, आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करोगे, लेकिन इसको सही करो, फिर इसको पूरा खराब करो, फिर सही करो, फिर खराब करो, फिर सही करो, फिर आप इस तरह किसी चीज बना सकते हो end में। इसके पीछे डाल दो बैकग्राउंड इमेज। तो सर्च करो, बैकग्राउंड इमेज को सर्च करो कैसे होगी देखो, लेकिन अगर ये ऐसे होगी बैकग्राउंड इमेज URL डॉट स्लैश डॉट स्लैश इज आगे बैकग्राउंड इमेज। आगे कोई फायदा हुआ? इसको सर्च करोगे फिर आपको फायदा होगा, खुद से जब करोगे, ठीक है। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, अदरवाइज क्या होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता है कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है, ऊपर से गुजर रहा होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो, इसमें फंसो, कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके आओ, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है ना। अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती स्टाइल्स की, इस वजह से मैं ज्यादा स्टाइल नहीं करता। मैं कहता हूँ आप लोग स्टाइल खुद करो, मैं आपको सिर्फ बस वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट से होगा, ये कॉन्सेप्ट से होगा। हमें कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल से 12:10 पे शायद स्टार्ट किया था, तो 20 मिनट लगे हैं इसको बनाते बनाते। इसमें इंस्ट्रक्शंस भी थी, अगर मैं इसको वैसे बैठ के बनाऊँ तो ये 5 या 10 मिनट में बन जाएगा, लेकिन आप लोग इसको बनाओगे तो आप 1-2 घंटे भी लगाओगे, 4 घंटे भी लगा दोगे ना, लेकिन बनना चाहिए। आज 4 घंटे लगाओगे, कल 2 घंटे लगेंगे, परसों फिर 1 घंटा लगेगा, तरसों फिर 30 मिनट लगेंगे, ऐसे ऐसे स्पीड कम होगी, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग इसकी बैठ के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है। लैपटॉप कौन कौन आप लेके आए हो ना? लैपटॉप लैपटॉप कौन कौन नहीं लेके आया? आप लोगों ने ना नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसमें लैपटॉप अपना लाजमी लेके ना, जो नहीं लेके आए। जिनके पास अभी है वो प्रैक्टिस करो अभी बैठ के इसकी, या कोई भी और वेबसाइट जो आपको लगता है कि मुझे ये अच्छी लगती है, मैंने ये बनानी है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो बैठ के। सर इसको लिंक कैसे करेंगे लैंग्वेज को? क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा ये लैंग्वेजेस है ना, तो इनको लिंक कैसे करेंगे कि इंग्लिश ओपन हो, फ्रांस फ्रांस फ्रेंच जैपनीज वगैरह? लिंक कैसे करेंगे? हाँ। मतलब HTML को CSS के साथ? नहीं नहीं, वो तो मुझे आ गई समझ। ये जो स्वैपी आपको मैंने दिया ना वेबसाइट, ये जब हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो इंग्लिश वेबसाइट में आती है, फ्रेंच में करते हैं तो फ्रेंच में आती है। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। अभी आप तो डिजाइन बात बनाना तो सीखोगे, ठीक ये है। आगे की चीज है जी। जो कि आप कह रहे हो ना कि ये जो फ्रेंच में आती है और ये चीजें, ये भी आगे की चीजें हैं। अभी आप बस इसको यही करो, यहाँ पे मैंने अभी किया, बस इतना ही करो। ये जो क्लिक करने पे आगे लैंग्वेज चेंज होती है,
ठीक है, ये आगे की चीजें हैं, अभी ये फंक्शनल चीजें हैं। एक मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्यूरी की हुई है वर्डप्रेस वेबसाइट की, मुझे वो समझ नहीं आ रही, वो काइंडली देख दें जरा आप, तो मुझे ठीक कोई है। हेल्प हो। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, लाजमी इसमें अपने लैपटॉप्स लेके आना आप।
नहीं हो रही। वेबसाइट वेबसाइट के अंदर आप सर्च अब आपने इसको किया और आपने इमेज को लेना है तो इमेज क्या है, इमेज क्या आपने वो किया होगा किया होगा। एक किधर शो करेगा ये क्या डेटा अपलोड नहीं होगा देख लेते हैं मैम। हाँ मुझे आइडिया है लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आपको यही कहूँगा कि ना आप उसको खुद से सॉल्व करो। अगर मैं अभी आपको सॉल्व कर दूंगा ना फिर कल कोई और इशू आएगा, आपने उसके लिए क्या करो, जीपीटी करो, ठीक है। फिर प्रॉब्लम कोई ना कोई आप नहीं, आप समझ नहीं रहे, वरना से पॉसिबल नहीं है, वरना पीएचपी का थोड़ा सा आसान है। कौन सी डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हो? मायास्क्यूएल। नहीं
अभी उसमें ना जाओ, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप उधर जाओ जब डेटाबेस कनेक्ट होती है, कंसोल किया कुछ प्रिंट किया, जब डेटाबेस कनेक्ट होती है मुझे दिखाओ डेटाबेस कहाँ पे कनेक्ट होगा। डॉट ईएनवी तो उसके वो क्रेडेंशियल्स होंगे ना। हाँ नहीं नहीं, जहाँ पे ये डेटाबेस कनेक्शन, ये डेटाबेस कनेक्शन सर्च करो ओवरऑल ग्लोबल सर्च, ये देखो काम काम सारी कर लेते हैं लेकिन समझ के काम करना चाहिए। अभी फिर आओ ये डेटाबेस, अभी फिर आ जाती है सेंटर, ये ये आपने इतनी जगह पे डेटाबेस कनेक्ट किया है, क्यों? हर जगह ऐसा नहीं करते, डेटाबेस एक ही जगह कनेक्ट होती है बस। देखो किधर किधर किया हुआ है। प्रोजेक्ट रन करो, अपाचे क्या होता है? ये इसकी तरफ से इंटरनेट का प्लान हो गया। बेस कनेक्टेड है। अभी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो करोगे।
बेडरूम की प्राइस मैं देते हैं फिर वो डेटा शो इसका मुझे कोड भी खोल जहाँ पे ऐड हो रहा है। अच्छा ये आपका फॉर्म ये ऑप्शन है सबमिट किधर है ऑप्शन किधर या ये बंद करेगा उसकी फाइल ये अच्छा यहाँ की वैलिडिटी टाइप डेट तारीख और डिस्क्रिप्शन फाइल स्टेटमेंट में ये डाल दीजिए कुछ ये नाम अच्छा आप इधर इसका लॉग चेक कर सकते हो कि ये रूम का लॉग क्या बनता है और में कुछ चीज़ आ रही है प्रिंट जिसको कहते हैं तो मैंने चेक किया तो वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपका ब्लैंक ब्लैंक आता है इसका मतलब है आपकी ये जो चीज़ें सेट नहीं हो रही ठीक है पहले फिर ये चीज़ें चेक अगर ये चीज़ें भी नहीं आ रही फिर इसके ऊपर जाओ अगर उधर भी नहीं हो रहा फिर आपने उधर परफॉर्म के इधर इशू समझ आई ठीक है ना